माता की खोज करके मैं वापस आ गया हूँ। आओ उन महाप्रभु के पास चलते हैं। अवश्य। जय श्री राम, जय जय श्री राम। फटक सिला बैठे महाप्रभु, माता ने चूड़ा मढ़ दी और कहा है कि यदि एक मास के अंदर आप उनकी सुध नहीं लेंगे तो अपने प्राणों को त्याग देंगे। ही तात हनुमान, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें चलना चाहिए लंका की ओर। चलिए महाप्रभु। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। हम लोग समुद्र के तट पर आ चुके हैं, परंतु यह 100 योजन का समुद्र किस प्रकार पार किया जाए, बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि यह 100 योजन का समुद्र या समस्त वानर भालू की सेना और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और उनके अनुज लक्ष्मण किस प्रकार उस पार जाएंगे। सत्य कह रहे हैं जी। हाँ, ध्यान दे अंकित उपाध्याय। महारानी मंदोदरी, ये हम क्या देख रहे हैं? तुम्हारे मुखार विंद पर ये चिंता की रेखाएं कौन सा कारण है जो तुम इतना उदास दिखाई दे रही हो? ये लंकावती रावण जानना चाहता है। निवेदन और विनती करती हूँ कि श्री राम की भार्या सीता को उनके चरणों में वापस कर दो। इसी में आपके और आपके इस लंका की भलाई है। महाराज, जिसे आप नर समझ रहे हैं वो नर नहीं नारायण है। महाराज, कह रही हूँ उसे आप मानिए। हे नाथ, सुनो नाथ सीता बिन जीने, या दिल के तो बहुत कठोर निकले, सिया चोरी से लाए दिल कठोर निकले। या दिल के तो बहुत कठोर निकले, सिया चोरी से लाए दिल कठोर निकले।
इसलिए मैं आपके पांव पकड़कर विनती करती हूँ कि श्री राम की भार्या सीता को वापस कर दें, इसी में आपकी भलाई है। शरम सुनी सकता कर सभय स्वभाव नारी। महारानी मंदोदरी, नारियों का स्वभाव होता है छोटी सी छोटी घटना पर भी विचलित हो जाना, और तुम उसी स्वभाव के अनुसार जब राम और लक्ष्मण दोनों तपस्वियों ने वानरी सेना लेकर के समुद्र के उस पार डेरा डाल दिया तो तुम भय से ग्रसित हो गई, चिंतित हो उठी। क्या जानती नहीं हो, ये वानर और मनुष्य हमारे इन महान वीर योद्धा राक्षसों का भोजन हुआ करते हैं। लंकापति रावण ने संपूर्ण जीवन काल में सबसे तुच्छ प्राणी अगर किसी को माना है तो मनुष्य और वानर जाति को, और इनमें से मनुष्य कौन है, वो दोनों तपस्वी। वानर कौन है, वो सुग्रीव, हनुमान इत्यादि। मैं इनको सबसे तुच्छ मानता हूँ। इनको एक चुटकी में मसल कर रख देने की मैं क्षमता रखता हूँ। मुझे तो हंसी आती है उन दोनों तपस्वियों के ऊपर कि लंकापति रावण जैसे दिग्विजय प्राप्त करने वाले महान वीर योद्धा को परास्त करने हेतु वानर सेना को एकत्रित किया है। मुझे इस बात पर हंसी आती है। अरे जिस लंकापति रावण ने अपने भुजाओं के बल पर ये दोनों तपस्वी कहां के हैं, अयोध्या के, और अयोध्या के राजा अनरण को मैंने मुष्टिक प्रहार से भरे दरबार में उसका वध किया। मैंने मानधाता को पछाड़ा और उनके संपूर्ण वैभव को मैं ध्वस्त करने का प्रयास किया। मेरे आतंक का डंका त्रैलोक्य में बजता है। जिसका स्वामी त्रैलोक्य विजेता हो और उसकी भार्या इतनी चिंतित हो, व्याकुल हो कि लंकापति रावण जैसे महान वीर योद्धा को सोचने के लिए विवश कर देता है। क्या जानती नहीं हो, अरे यम वरुण पवन जमकाला भुजबल जितो सकल महिपाला, ये लंकापति रावण का वैभव है। अरे चलत दशानन दौलत अवनी गारजा तक गर्भ है गिरेगी सुसवनी। जिस लंकापति रावण के चलने से ये वसुंधरा भी कंपायमान होती है, और उसकी भार्या महारानी मंदोदरी जो वीर पत्नी होने के पश्चात जिसके एक नहीं अनेकों महान वीर योद्धा पुत्र हो, और ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म देने वाली महारानी मंदोदरी, उसके मुखारविंद में चिंता की रेखाएं ये कदापि शोभा नहीं देती। क्या जानती नहीं हो, इस स्वर्णमयी लंका के इतिहास को लंका के लिए कहा गया, एक एक जग जीत सके ऐसे सुभद निकाय, ये है हमारी लंका का गौरव। और उस लंका के गौरव को तुम कलंकित करने का प्रयास कर रही हो। महारानी मंदोदरी, तुम्हें विचलित और प्रथित होने की आवश्यकता नहीं है। विचार करिए, आपके देखते देखते खरदूषण तीसरा का वध हुआ और ये लंका पूरी जल गई। महाराज, अरे हनुमान से जिनके सेवक हो उनको कोई क्या मानेगा, उनसे झगड़ा करके अपना ही जीवन हारेगा। मैं आपके पांव पकड़कर आपसे विनती करती हूँ कि श्री राम से आप मित्रता कर लें, इसी में आपकी भलाई है। महारानी मंदोदरी, तुम्हारे द्वारा इस प्रकार से दारतापूर्ण संभाषण से हमारी रज संस्कृति का मनोबल टूटने वाला है, और तुम्हारे मुखारविंद से ऐसे शब्दों का उच्चारण कदापि नहीं होना चाहिए
जिससे हमारे समस्त बहादुर राजसों का मनोबल झुके। हम तुम्हारी किसी भी इस बात को स्वीकार करने वाले नहीं है। मैं इसी समय दरबार की ओर प्रस्थान करता हूँ और मैं चाहूंगा कि तुम अपने हृदय की चिंता का त्याग इसी क्षण कर दो। महाराज की रक्षा कर। हमारी स्वर्णमयी लंका के महान वीर योद्धा, हम जानते हैं कि मैंने अचानक ये सभा क्यों बुलाई, क्योंकि इस समय हमारा शत्रु अर्थात दोनों तपस्वी राम और लक्ष्मण समुद्र के उस तट पर डेरा डाल दिया है और इस समय डेरा डालने के पश्चात जय जयकार हो रही है, जिसके कारण हमारी सेना में या हमारे महान राक्षसों में क्षणिक मात्र चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। इसलिए हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि सदैव मैंने बानर और मनुष्यों को तुच्छ समझा है और उन तुच्छ बानर और मनुष्यों ने हमारी स्वर्णमयी लंका में चढ़ाई करने का दुस्साहस किया है। परंतु अभी लंका में चढ़ाई करने हेतु इस विशाल का समुद्र को पार भी करना होगा। इसलिए हम चाहते हैं हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, उनके प्रति समस्त वीर योद्धा, सचिव, महामंत्री, सेनापति, आप लोग अपनी बात, अपने विचार मेरे समक्ष रखें। एक एक करके अपने मन की भावना को मेरे समक्ष प्रकट करें, क्योंकि मैं जानता हूं तुम समस्त महान वीर योद्धा के साथ साथ युद्ध की कला के ज्ञाता, युद्ध के ज्ञाता ही नहीं रणनीतिकार हो। तो अपने मन की भावना के साथ में रणनीति के आधार से हमें बतलाने का प्रयास करो कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। आने दो उन बंदर भाइयों को, हम लोग पकड़ कर नोच कर खा जाएंगे। हमें अति प्रसन्नता हुई, क्योंकि तुम्हारे ऐसे महान वीर योद्धाओं से हमें यही आशा है। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, एक भी बांदर भालू नहीं बचेगा, हम सबको मार देंगे। इसका तात्पर्य है हमारे समस्त वीर योद्धा, इन सभी का मनोबल इस समय बढ़ा हुआ है। किसी के भी मन में किसी भी प्रकार से भय या चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम जानना चाहेंगे पुत्र मेघनाथ, तुम भी अपने विचारों को प्रकट करो कि हमें कौन सी रणनीति को अपनाना चाहिए। पिताश्री, आपके समक्ष और तुच्छ मरकटों की क्या मजाल है, उनको मच्छर की भांति मसल कर यहाँ से वापस भेज देंगे। पहले तो वो दास्ता समुद्र के पार भी नहीं आ पाएंगे। वो दोनों तपस्वी सारा पटाख पटाख कर समुद्र के उसी पार दम तोड़ देंगे। लंका में आना इतना आसान नहीं है। यदि किसी प्रकार आप भी गए तो यहाँ से कोई भी वापस बच कर नहीं जा पाएगा। हमें अति प्रसन्नता हुई। भैया के चरणों में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। अखंड कल्याण हो। भ्राता विभीषण, जिस प्रकार से हमारे समस्त दरबारियों ने, वीर योद्धाओं ने, सचिवों ने, सेनापतियों ने अपने मन की बात हमारी नीति के अनुसार हमें इस समय क्या करना चाहिए जिससे लंका का हित हो, हमारी राक्षस जाति का हित हो, उसी के अनुसार तुम भी अपने विचारों को प्रकट करो। जो कृपाल पूछे भैया, मैं आपके हित को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ।
भलाई चाहता है, अपना सुयश चाहता है, सुख चाहता है और सुगति चाहता है, वह पराई स्त्री पर नजर नहीं डालता है। सो पर नारी निरार गुसाई तजो चौथ के चंद की नाई। पराई स्त्री चौथ के चंद्रमा के समान कलंकित होती है। जिस प्रकार चतुर्थी का चांद देखा नहीं जाता है, उसी तरह पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए और उसे त्याग देना चाहिए। 14 भुवन आप पंडित हैं, सभी प्रकार से विद्वान हैं, जो आप हर कर लाए हैं श्री राम की भार्या को, वह हमारे लंका के लिए कलंक के रूप में है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के सब परि हरि रघुनाथ ही भजौ भजई। एक बात सज्जन लोग कहते हैं, काम क्रोध और लोभ को त्याग करके आप हमारा विचार स्वीकार करें, आप प्रभु की शरण में जाएं और उन्हीं का जप करें। जो प्रभु श्री राम है वह केवल मनुष्य नहीं है, वह अखिल ब्रह्मांड नायक है। ब्रह्म और काल के भी काल है और ब्रह्म है, वह ब्रह्मा जी के भी पिता है, इसलिए उनसे बैर न करें। कोटि जगत वह मनुष्य रूप में जरूर है, लेकिन वह संसार की भलाई के लिए यहाँ पर उन्होंने अवतार लिया है। जनरंजन भंजन सज्जन पुरुषों के लिए हितकारी है और दुष्टों का नाश करने वाले हैं। ताही बयारू तजी नाय माता प्रणागति भंजन रघुनाथा। हे भैया, मेरी राय है कि उनसे आप बैर त्याग दें और उनकी शरण में चले जाएं। देहुनाथ प्रभु कम देही भजौ राम बिन। हे तात, उनकी भार्या को लौटा दे और उनकी शरण में चले जाए। शरण गए दयालु है कि चाहे विश्व को मारने वाला हो, परंतु जब वह उनकी शरण में चला जाता है तो वो उसके सभी अपराध क्षमा कर देते हैं। सुई प्रभु प्रगट समुझ जिया रामन। उनके नाम का ऐसा प्रभाव है कि तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तात आप उनकी शरण में चले जाएं। बार बार हे तात, मैं आपके बार बार पैर पकड़ता हूँ, आप उनकी शरण में चले जाएं और उससे बैर त्याग दें। विभीषण, हम तुम्हारे शिकार और उद्देश्य को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। मैंने सोचा था सभी महान वीर योद्धाओं की भाग तेरे द्वारा भी वही होगा जो हम चाहते हैं। तुम महान वीर योद्धाओं को घायल पड़ने के लिए विवश कर रहा है। जिस शत्रु के द्वारा हमारी बहन शूर्पणखा की नाक और कान काटी गई और तू उसकी बड़ाई कर रहा है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तू लंकापति रावण का भाई नहीं होकर के तू उस शत्रु से भी बढ़ करके है जो मित्र के सन्निकट होने के पश्चात वो अपने मित्र को मिटाने का दुस्साहस करता हो। इसलिए तू एक भी क्षण हमारी लंका में रहने को योग्य नहीं है। मालवंत के कयो बहोरी
कहे विभीषण पुण्य कर जोरी। हर मनुष्य के अंदर सुमत और कुमत का निवास होता है। इस समय आप कुमत के बस में हैं, इसलिए ये जो आपके मंत्री हैं, आप जो सुनना चाहते हैं वही सुनाते हैं और आपके हित की बात नहीं करते हैं। सुमति कुमति सबके नाथ पुराण निगम अस कहाई। ये बात सुमत कुमति सबके अंदर रहती है, ऐसा निगम कहते हैं। जहाँ सुमतिता हो हे बात, इस समय आप कुमत के फेरे में है, वही आपको अच्छी लगती है। तब कुमति बची विपरीता, जिसके अंदर कुमति रहती है अच्छी बात बुरी लगती है, और जो बुरी बात है वो अच्छी लगती है। कालरीत समय जो आपने सीता को हरा है, वो हमारी लंका के लिए काल रात्रि की तरह है, और हमें यह आभास होता है कि हमारी लंका नहीं बचेगी। तात चरण दहिया, मैं आपके पैर पकड़कर पुनः विनती करता हूँ कि आप उनकी शरण में चले जाएं, जिससे आपका अहित नहीं होगा और लंका सुरक्षित रहेगी। अरे मूढ़, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तेरी मृत्यु सन्निकट आ चुकी है। जियत सदा सच मोर जियावा, रूप कर पक्ष मूल तो ही भावा। और तू मेरा भ्राता होने के पश्चात भी उस शत्रु की प्रशंसा के गीत गा रहा है। कहे लखन अख को जगमाही, और भुज बल जाई जीता मैं नाही। और सारे ब्रह्मांड में कौन ऐसा वीर योद्धा नहीं है जिसको मैंने अपने भुजाओं के बल पर, जिस पर मैंने विजय नहीं प्राप्त किया है। कहीं कीर से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद पार ही बारा। इसलिए मूढ़ विभीषण, चल निकल जा हमारे राज से, और जा उसी शत्रु से मिल जा जिसकी तू प्रशंसा के गीत गा रहा मेरे पास। चल हट जा, जा अपने सीख और सिखार को उन्हीं दृश्य उजागर प्रदान कर। तुम अपने तू सारे के बता दो, आप पिता के तुल्य हैं। आपने भले ही हमारे ऊपर लाश से प्रहार किया है, परंतु आपका हित श्री राम की शरण में जाने से ही है। सचिव संग चल निकल जा हमारे राज से, और अपने सिखावन उपदेश को उन्हीं दृश्यों को प्रदान कर। राम सत्य संकल्प, राम ही सत्य है, और मैं उन्हीं के शरण में जा रहा हूँ, क्योंकि लंका के ऊपर काल रात्रि का पहरा हो गया है। और कहीं चला विभीषण तबाही, और कहीं चला विभीषण तबाही। आयु हीन भाई मन
या क्या करेंगे? प्रभु वो देखिए, सामने से कोई इधर अपने सेना की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं रावण के द्वारा कोई गुप्तचर भेजा गया हो जो अपनी सेना का भेद लेने के लिए आ रहा हो? यदि आपकी आज्ञा हो तो जाकर हम सभी वानर उसे बंदी बना लेते हैं। ही सभा सुग्रीव जी, तुम जाओ और देख कर आओ कौन है। कपिल विभीषण आवत आप कौन है और यहाँ पर किस लिए आए हुए? मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मुझे लंका से निकाल दिया गया है और मैं प्रभु की शरण में जाना चाहता हूँ। क्या कहा? हमारे प्रभु श्री राम की शरण में जाना चाहते हो और तुम्हें लंका से निष्कासित कर दिया गया है? ठीक है, तुम यहीं पर ठहरो। मैं प्रभु से जब तक आज्ञा नहीं प्राप्त कर लेता तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। सुग्रीव सुनाहु राघु रावण के द्वारा भेजा हो कोई गुप्तचर नहीं, बल्कि रावण का छोटा भाई विभीषण है, जिसे रावण ने लात मारकर लंका से निष्कासित कर दिया है। प्रभु वो आपकी शरण में आना चाहता है, कहिए मेरे लिए क्या किया है? हे महाराज सुग्रीव, जो हमारी शरण में आता है उसे मैं अपने शरण में ले लेता हूँ। आप उन्हें यहाँ लाइए। ऐसा तो नहीं कि ये हमारे दुश्मन रावण का छोटा भ्राता है? कहीं हम लोगों के गुप्त भेद लेने हेतु तो नहीं आया हुआ है? हे महाराज सुग्रीव जी, जो मेरे शरण में आएगा उसे मैं अपने शरण में ले लूंगा। जैसी आज्ञा प्रभु, मैं उसे आपके पास लेकर आ रहा हूं। विराज, आप प्रभु के पास चलिए। चलिए। शिक्षर कुल में पैदा होकर अब पल के बहुत भरमाया हूँ। हे रघुनायक मेरी बाह हो, मैं सगे आपकी आया हूँ। हे प्रभु, मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। सहज प्रियता बचते तथा उनु कही तप पर माया में तब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं।
इस सुंदर परिवार के सहित कुशल से तो है। सब मैं सोचा सुने आया हूँ और प्रभु भंगा आपका सुने सुन करके मैं आपकी शरण में आया हूँ और कुशल के लिए पूछ रहे हैं। तो मेरा विचार है अगर नर्क में जगह मिल जाए तो वहां रह लेना अच्छा है, परंतु निशाचरों के बीच में रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा कहीं करत बहुत है, इसीलिए आज से मैं आपको लंकापति बुला रहा हूँ। हे अंगद जी, आप समुद्र से चल ले आइए। हाँ ध्यान दे, आप है आविष्कार दे रहे हैं, धन्यवाद। लंका के राजा हुए। महाप्रभु, आपने ये क्या किया? यदि महाराज रावण आपकी शरण में आ गए उस समय आप क्या करेंगे? हे तात हनुमान, इनको लंकेश बनाया है, उनको अवधेश बनाएंगे। वहाँ के राजा तो आपके भैया भरत हैं। हे तात हनुमान, उन्हें मैं बैकुंठ का राज प्रदान कर दूंगा। अब तक हम दो भाई घूम रहे थे वन में वनवासी बनकर, अब चारों भाई घूमेंगे जग में सन्यासी बनकर। सुन लंकेश। हेलो हेलो, माता ने जो समय दिया था वो धीरे धीरे पूरा होने वाला है कि सीता माता की घड़ी घड़ी की परसों की आई कटती है कि माता लंका में रह करके अत्याचारों को सहती है। के द्वारे किमार तोड़ी लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तो वो निश्चय घबराएगा या खुद लड़ने को आएगा या माता को दे जाएगा। सुन कपीर लंका पति बीरा और कहीं बीर तारे जलद गंभीरा। हे तात हनुमान, की सीमा में जाने से पहले हमें रण के देवता शंकर जी का पूजन करना चाहिए। हम लोग यह 100 योजन का समुद्र किस प्रकार पार कर सकते हैं? हे प्रभु, ये समुद्र आपके कुल का गुरु है, इसलिए मेरी परामर्श है कि इससे विनय करके रास्ता मांगेंगे तो ये रास्ता अवश्य मिलेगा। ठीक है महाराज विभीषण जी। हे भैया, जो कार्य विनय से नहीं होगा वो कार्य बलपूर्वक करना चाहिए। नहीं भैया लक्ष्मण, हमें समुद्र देवता जी से विनती करनी चाहिए। ठीक
ठीक है महाप्रभु, हम लोग समुद्र देव से विनती करते हैं। त्राहिमाम प्रभु, अगर आप ये बाण का संधान हमारे ऊपर कर देंगे तो हमारी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। आप इस बाण को ध्रुमकुल देश की ओर छोड़ दीजिए। वहां पर हमारे ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार वहां के निवासियों द्वारा होता है और आप रास्ता मांग रहे हैं। प्रभु, आपके ही सेना में नल और नील नाम के दो बंदर, वो हमारे ऊपर मार्ग तैयार करेंगे। जिस पत्थर को रखेंगे वो पत्थर तैरने लगेगा और आपको यहाँ से जाने हेतु मार्ग मिल जाएगा। ठीक है। जय श्री राम। प्रभु, अब तो जाने का मार्ग भी मिल गया है। हे तात हनुमान, शत्रु की सीमा से बढ़ने से पहले हमें रण के देवता शंकर जी की स्थापना करनी चाहिए। अवश्य महाप्रभु, आए। जय श्री राम। उमापति नमो नमो, भवानी सहित करो महादेव दया। बोले श्री रामेश्वर, बोले श्री रामेश्वर भगवान की। इस तरह से भगवान श्री राम जी, हे महाप्रभु, महाराज रावण अभी तक किसी सैनिक या किसी सेनापति को भेजा नहीं है युद्ध की भूमि के लिए। हो सकता है वह कोई मंत्रणा कर रहे हों, इसलिए एक साथ लंका में आक्रमण कर देना चाहिए इस समय, क्योंकि लंका के 4 द्वार हैं और हम सभी लोग चारों में आक्रमण करेंगे तो अवश्य ही रावण घबराएगा। हे अंगद, लाचार हो गया रघुकुल का गौरव रखना है। मदमस्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है।
जय